Hi guys, today we will discuss about bubble sort. बबल सॉर्ट क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में क्या फंडामेंटल रोल प्ले करता है। बबल सॉर्ट ब्रॉडली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करूं तो किसी एनी ऑर्डर में प्लेस्ड एनी एरे और लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट यूज़ होता है। सॉर्टिंग मेथड और तरीके होते हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बट बबल सॉर्ट। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर किया तो वो कर लें। देन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है रादर देन क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दैट रिपीटेडली स्टेप्स थ्रू द एरे और लिस्ट। इसमें वर्क कैसे करता है, ये स्टेप रिपीट करता है जब तक से लिस्ट और एरे को स्टेप रिपीट करता है जब तक से सीक्वेंस में कोई भी नंबर एस्केंडिंग ऑर्डर में ना प्लेस्ड हो रहा हो, जब तक से रिपीट करता रहता है। कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट मीन्स अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। अगर वो बड़ा है और ये छोटा है तो स्वैप कर लेते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाता है। देन इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट। अगर वो किसी रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये वैल्यू छोटी है एंड ये वैल्यू बड़ी है, या ये बड़ी है ये छोटी है, तो ये छोटी वाली स्वैप कर जाएगी विद बड़ी वैल्यू। सो हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक एरे ले रखा है, एरे। सो इसमें वैल्यू डिस्केंडिंग ऑर्डर में है या एनी भी ऑर्डर जो रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस्ड है। हमें इनको बबल सॉर्ट की हेल्प से सॉर्टेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए आप 5 वैल्यू बड़ी है 1 से, तो हम 1 को 5 से स्वैप कर देंगे ऐसे। एंड नेक्स्ट पॉइंट में वैल्यू स्टोर होंगी 1 5 की जगह पे आ जाएगा 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2 8। अब ये वैल्यू ऐसे हो गई। देन अब ये सॉर्टेड हो गई, एस्केंडिंग हो रही है। देन 5 वैल्यू बढ़ी है 4 से, तो हम 4 को भी स्वैप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एरे होगा 1 4 को हमें 5 से स्वैप करना है, स्वैप में चेंज करना है, बदलना है। तो 4 को हम इस पे स्पेस पे रख देंगे, 5 को यहाँ पे रखेंगे एंड 2 एज इट इज एज इट इज नाउ। अगेन नेक्स्ट न्यू एरे बनेगा 1 एज इट इज 4 एज इट इज। अब इसमें देखिए 5 2 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, 2 स्मॉल है 5 लार्ज है, तो 2 को 5 से स्वैप कर देंगे। 1 4 हो गया, 5 की जगह पे 2 आ जाएगा एंड 5 इसकी जगह पे आ जाएगा 8। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि ये 5 ये 8 से छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। तो हमें स्वैप कब करना होता है, जब इस साइड की वैल्यू इस साइड से छोटी हो। बट यहाँ पे लिमिट रीच चुकी हुई है कि 5 छोटी है 8 से, तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पास। हम इसको फर्स्ट पास बोल देंगे। नाउ हमने एक स्टेप हमने कर लिया, अब सेकंड स्टेप करेंगे। ये हम एरे क्रिएट कर लिए। नाउ 1 4 2 5 8। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया था
रिपीटेडली स्टेप को रिपीट करता है, तो ये एक स्टेप हो गया। अब 4 फिर बड़ी है 2 से, तो हमें 2 को इस पे प्लेस कर देना है एंड 1 2 को हमें 4 की जगह प्लेस करना है, 2 4 5 8। अब इतना हो गया। अब हमें 1 2 4 5, अब 4 को इससे हम रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज 4 छोटी वैल्यू है 5 से, तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे स्वैप नहीं होगा इसका, नो स्वैप, एंड यहाँ पे स्वैप हो रहा है, हुआ है। नाउ इसका फाइनल सॉर्टेड एरे हमें फाइंड हो चुका है। 1 2 फिर 4 फिर 5 फिर 8, ये पास 2 में हमने सॉर्टेड एरे फाइंड कर लिया है। नाउ अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। एंड वन पॉइंट अगेन, बबल सॉर्ट इन प्लेस बबल सॉर्ट होता है। इन प्लेस सॉर्टिंग, इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है कि हमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई एडिशनल मेमोरी की नीड नहीं होती है। लाइक यू कैन से बबल sort the array in place, which means it does not require additional memory. It does not require additional memory. इन प्लेस, उस जिस जैसे ये वैल्यू इतना दे रखी है तो इतने में ही स्टोर होगी, इतने में सॉर्टेड होगी, instead of occupy in more memory. So now I am talking about complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करते हैं। इसके वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ऑक्युपाई करता है, टाइम लेता है। एंड एवरेज केस हैज़ आल्सो ऑक्युपाई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड बेस्ट केस में, मोस्टली हम इसको वर्स्ट केस एंड एवरेज केस की बात करते हैं। बेस्ट केस में ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, जैसे हम इसको बबल सॉर्ट की हेल्प से नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट 1 4 2 1 2 4 5 8 ऐसे कर दें मैनुअली, तो वो बेस्ट केस में जाएगा। ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें लगना ही है। और अगर हम बात करें कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम में सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, तो वो मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में एंड एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n log n होती है। सो बिकॉज देन मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, एंड बबल सॉर्ट स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज होता है, एंड क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट लार्ज डेटा सेट के लिए सूटेबल है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till keep learning and keep exploring. Thank you guys.